देखो ये आता है तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 28 है। तो इसका सारा एडजस्टमेंट देख लो। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड लिया है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, ये तुम्हारा नेट दे रखा है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका तो WDV आ जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट दे रखा है क्वेश्चन में और WDV दे रखा है। यहाँ पे तुम WDV ले लिए थे जो गलत किए थे। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको सोल्ड किया है 90,000 में, तो मतलब 40,000 का तुम्हारा प्रॉफिट है। तुम्हारा 40,000 का प्रॉफिट है। अब लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, अगर चाहो तो अकाउंट बना लो, क्योंकि ये नेट है। ग्रॉस होता तो तुम बिना अकाउंट से भी कर सकते हो, तो नेट है तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो तुम ना, और ये बोल रहा है कि ना तुम्हारा 1 अप्रैल को, सॉरी, अब पीस ऑफ लैंड की बात है ना पहले। तो पीस ऑफ लैंड में तो तुम्हारा सॉरी 1,20,000 आ रहा है। 1,20,000 कॉस्ट है, तुम्हारा सोल्ड हुआ है 50,000 में, 30,000 का तुम्हारा प्रॉफिट है। उसके बाद से ये बोल रहा है कि बैलेंस लैंड वॉज रीवैल्यूएट किया गया बैलेंस को, और जो रीवैल्यूएशन आया है, जो प्रॉफिट है, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मतलब कि मान लो 2 लाख का लैंड था, उसमें से 1,20,000 का लैंड बेच दिया, तो 80,000 का बचा। तो 80,000 का तुमको रीवैल्यूएशन करने के बाद जो आया है वो कैपिटल रिजर्व में भेजा गया। तो मतलब यहाँ पे जो कैपिटल रिजर्व का जो प्रॉफिट आ रहा है 70,000 का, ये तुम्हारा करंट ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का 70,000 का आ रहा है। तो ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है एक तरीके से। तो मतलब कि तुम्हारा जो 80,000 का लैंड रिवैल्यूएट किया गया था वो 1,50,000 है। तो मतलब इसमें कोई परचेज वर्चेज नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। और सिंपल सी बात है, 2 लाख का था, 1,20,000 की कॉस्ट है, बेच दिए, 80,000 आया। तो यहाँ पे तो 80,000 आना चाहिए तुमको लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल भी रहा है ना कि जो रिवैल्यूएट किया गया 80,000 के लैंड को, और वो जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में जो प्रॉफिट था वो 70,000 था। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, 1 अप्रैल 2010 को प्लान सोल्ड किया गया 90,000 का। ओरिजिनल कॉस्ट इतनी थी, WDV इतनी थी। ये भी नेट है, प्लांट भी नेट है। तो 70,000 था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा WDV। और ये 1 अप्रैल को किया गया है। 1 अप्रैल को किया गया है, तो मतलब अब तुम 31 मार्च 2011 का बना रहे हो, ये 1 अप्रैल 2010 का है। तो 50,000 का तुम्हारा ये हो गया। तो 50,000 का ये हो गया, और जो ओपनिंग का बैलेंस है वो 5 लाख का है, मतलब 4,50,000 का बी होगा। ठीक है, बी। और इसको तुमको ओपनिंग में ही तुम बेच दियो तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं। ओपनिंग में 90,000 का बेच दियो, 40,000 का प्रॉफिट आ गया। तो 4,50,000 में जब तुम 15% का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 67,500 आएगा। अब तुम क्या कर रहे हो, 67,500 को तुम इसमें से माइनस कर रहे हो। तो इसमें क्या कर रहे हो तुम, क्या करते हो, 50,000 था, तुम्हारा क्या होगा, तो तुम 4,50,000 का 15% निकालोगे, 67,500 को माइनस करोगे इसमें से, तो 32,500, मतलब यहाँ पे 32,500 का बैलेंस बच रहा है। फिर वहाँ पे ये भी बोल रहा है कि डेवेंचर 1 लाख का, मतलब तुम प्लांट एक और खरीदो 4,50,000 का, जिसमें तुमने डेवेंचर उसके वर्थ किए 1 लाख के, मतलब बाकी का कैश में दिया होगा। तो वो बाकी का कैश में आ जाएगा, उसका डेप्रिसिएशन निकाल लोगे तो वो आ जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट तुम बनाओगे। इन्वेस्टमेंट 50,000 का सोल्ड हुआ 70,000 में, तुम्हारा प्रॉफिट ऑफिट आ जाएगा जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट तुम बनाते हो। लेकिन यहाँ पे ये कंसीडर ज़रूर करना कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो तुम्हारा क्रेडिट साइड में आता है, कि इन्वेस्टमेंट तुमने किया है, मान लो तुमने 120 का तुमने ख़रीदा है, लेकिन जो बेच रहा था उसको भी पता था कि यार अगर मैं इसको 100 रुपये में बेचूंगा तो इसको तो 20 रुपये का डिविडेंड भी मिलेगा, तो मैं 120 में बेचता हूँ। तो वही 120 में बेचा, तो उसमें से 20 रुपये जो डिविडेंड मिला था वो इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो जाएगा। तो वही इंटरिम डिविडेंड किस में दिया जाता है, इक्विटी शेयर में बिटवीन द करंट ईयर दिया जाता है। तो इक्विटी शेयर का कौन सा लोगे, ओपनिंग या क्लोजिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट के क्या लोगे कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट तुम ओपनिंग लोगे, उस पर कैलकुलेट कर लोगे। इनकम टैक्स लायबिलिटी करंट ईयर का, तो यहाँ पे सिर्फ प्री एक्विजिशन डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में से माइनस करोगे, और जो तुम्हारा कॉस्ट और सोल्ड है वो तो उससे प्रॉफिट निकाल ही जाएगा। इंटरिम डिविडेंड इक्विटी पे मिलता है, और इक्विटी तुम डिक्लेयर एंड पेड हुआ है, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बुक में देखोगे डिक्लेयर एंड पेड बाय डिफ़ॉल्ट ओपनिंग पे लगता है, तो ओपनिंग पे लग जाएगा। इनकम टैक्स लायबिलिटी ये 135,000 ये इस्टीमेटेड है, मतलब ये PNL का है। PNL मतलब क्या होता है, क्लोजिंग पे। PNL का मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग। तो मतलब क्लोजिंग पे तो क्लोजिंग का 135,000 तुमको बनाना पड़ेगा प्रोविज़न फॉर टैक्स का। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स का क्लोजिंग का
तुमको 135,000 बनाना पड़ेगा, और उसी को मतलब 135 बनाने में 40,000 ऐड होगा, और इसी में 40,000 ऐड कर दो तो 1 लाख आ जाएगा, तो वो पेड हो जाएगा तुम्हारा। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी जो तुम्हारा पेड होगा वो 1 लाख आ जाएगा। तुम जानते हो कि एडजस्टमेंट वाला 2 जगह जाता है, तो इंटरिम डिविडेंड वाला कहाँ चला जाएगा, तुम्हारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में तुम्हारा चला जाएगा, और इंटरिम डिविडेंड वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम होता है क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो तुम्हारा डिविडेंड का तुम्हारा ये आ जाएगा, ये 2 हो गया। प्री एक्विजिशन डिविडेंड तुम्हारा तुम्हारा एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, कॉस्ट ऑफ एडजस्टेड होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से। जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट किसका है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट तुम्हारा किसका है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का, तो वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, और इसमें से भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो वो भी आ जाएगा। अब जैसे कि तुम्हारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड पेबल होता है, वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में से कनेक्ट होता है कि नहीं। जैसे कि तुमने देखा था कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से वो तुम्हारा कनेक्ट होता है। जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा था P&L डिविडेंड पेबल से कनेक्ट होता है। तो तुम्हारा क्या होता है, तो सबसे पहले PAT नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, रिटेन प्रॉफिट तुम्हारा जैसे कि 1 लाख है, 1 लाख है तुम्हारा बैलेंस तुम्हारा। तो तुमको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1 लाख 1,50,000 है, उसको एडजस्ट कर दोगे तो 1 लाख जैसे कि तुम्हारा प्रॉफिट है ना, तो तुम्हारा क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट यहाँ पे डेबिट हो गया। फिर उसके बाद से तुम्हारा प्रोविज़न फॉर टैक्स है, तो जो जो